बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी जो इस वक्त पेड क्लास चल रही है उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि सर गेस्ट पोस्ट में और लिंक इंसर्शन में क्या डिफरेंस है। उनको डिफरेंस ये नहीं पता था। वैसे मैं हर क्लास के अंदर ये एक्सप्लेन करता हूँ, तो इस क्लास में स्पेशली काफ़ी लोगों ने ख़ुद से ये सवाल भी किया मेरे बताने से पहले ही। तो मुझे लगा कि जिस तरह क्लास में आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मसला दरपेश है, फ़र्क समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से बहुत सारे लोग और भी होंगे जिनको ये फ़र्क समझ नहीं आता होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो कर दें कि गेस्ट पोस्ट में और जो लिंक इंसर्शन है उसके अंदर क्या डिफरेंस है और ये लोग जो है क्लाइंट जो है ये क्यों डिमांड करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरीके से दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी तो दोस्तों, ये आप एक वेबसाइट देख रहे हैं, newsdailyarticles.com के नाम से एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमने क्या किया, हमारी एक वेबसाइट है shewon.com के नाम से हमारी एक वेबसाइट है। ये एफिलिएट वेबसाइट है। हमने किया था कि हमने एक मुकम्मल आर्टिकल अपने राइटर से लिखवाया था जिसका टाइटल था व्हाट आर द पॉपुलर ऐप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। ये एक आर्टिकल मैंने लिखवाया। आर्टिकल लिखवा के मुकम्मल आर्टिकल हमने खुद लिखवाया और यहाँ पे इस वेबसाइट पे पब्लिश कर दिए। अब चूँकि आर्टिकल मैंने लिखवाया है और इसे किसी दूसरी साइट के पास गेस्ट के तौर पर भेज दिया, तो इसी वजह से हम बोलेंगे ये एक गेस्ट पोस्ट है। ठीक है जी। और मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ कि गेस्ट पोस्ट का जो असल मकसद है वो दरअसल यही बैक लिंक हासिल करना होता है। ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं ये एंकर टेक्स्ट है। यानी shewon.com ये क्या है, ये एक एंकर टेक्स्ट है। जिस वर्डिंग के पीछे लिंक हमने लगाया होता है, हाइपर लिंक उसे बोलते हैं, वो जो वर्डिंग है उसे बोलते हैं ये एंकर टेक्स्ट है। और इसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है, अब इसके पीछे लिंक क्या लगा हुआ है ज़रा उसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा राइट साइड पे आपके सामने ओपन हो गया कि इस shewon.com के पीछे ये लिंक लगा हुआ है https:// और आगे shewon.com और आगे / ये लिंक लगा हुआ है। इस लिंक को हम बोलते हैं ये बैक लिंक है। ठीक है जी। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी आपको कि बैकलिंक और एंकर टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसके बाद ये तो क्लियर हो गया। अभी मेरी ये गेस्ट पोस्ट लग चुकी है। अब होता ये है कि जब हम किसी भी वेंडर साइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगाते हैं तो वेंडर साइट हमें ये बताती है कि जब आप हमें ये आर्टिकल सेंड करेंगे, आर्टिकल हम पब्लिश कर देंगे, उसके बाद ये आर्टिकल हमारी प्रॉपर्टी है और हम जब मर्ज़ी इस आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। किसी पैराग्राफ को रिमूव करना है या कोई पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करना है या कोई और बैकलिंक यहाँ पे ऐड करना है, ये हम कर सकते हैं। इस पे आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हम जब आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं ना, तो हम इस बात पे एग्री करके फिर ये आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस डेट को मैंने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया था यानी 31 जनवरी 2021 को, उसके बाद अब ये इस वेबसाइट की प्रॉपर्टी बन गया है। अब वेबसाइट इसको जब मर्जी चेंज कर सकती है। ठीक हो गया जी। अब फर्ज करें आपका कोई क्लाइंट है या मेरा ही कोई क्लाइंट है, उसने मुझे कहा जी कि मेरी वेबसाइट स्मार्ट वॉचेस के बारे में है लेकिन मैं आर्टिकल लिखवा नहीं सकता, मेरे पास राइटर नहीं है। तो मैं उसे पहली ऑप्शन क्या दूंगा कि लो जी ऐसा करो कि मेरे पास राइटर्स मौजूद हैं, मैं आपका आर्टिकल लिखवा दूंगा, उसके मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूंगा। अब जब मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने की बात करता हूं तो अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं जी हमने एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, या तो हमें इन्हीं पैसों में आर्टिकल लिख के लगा के दें, या फिर एक काम और करें कि आप पहले से मौजूद पब्लिश शुदा, ये 31 जनवरी को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पहले से पब्लिश शुदा जो आर्टिकल है उसी के अंदर हमारा लिंक फिट कर दें बस। अब देखिए, चूंकि उस क्लाइंट की जो वेबसाइट थी जिसका वो लिंक चाह रहा है, फर्ज करें वो भी स्मार्ट वॉचेस की थी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे कोई स्मार्ट वॉचेस से मुतल्लिक आर्टिकल ढूंढेगा और आर्टिकल ढूंढ के मुझे कहेगा लो जी ऐसा करो कि फ़लाँ वर्डिंग के पीछे, मसलन उसने कह दिया जी कि यहाँ पे जिस तरह कोई वर्डिंग, फर्ज करें कोई भी एंकर हम चूज़ कर लेते हैं, इस तरह ये फर्ज करें ये हमारे पास एक वर्ड है एनालॉग स्टाइल वॉच। तो लेट्स सपोज वो एनालॉग स्टाइल वाली वॉचेस सेल करता है,
उसे ये लग रहा है कि ये जो एंकर टेक्स्ट है, ये जो वर्डिंग है, ये मुझे सूट करती है, तो मुझे कहेगा कि ऐसा करें कि इसी आर्टिकल में, पहले से पब्लिश शुदा आर्टिकल के अंदर, इस वर्डिंग के पीछे, इस एंकर के पीछे बस मेरा लिंक लगा दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट के, ये जो हमारे पास वेबसाइट है न्यूज़ डेली आर्टिकल्स, मैं इसके एडमिन को मैं मेल करूंगा, उससे कहूंगा लो जी फ़लाँ आर्टिकल है, मतलब ये ऐसे मैं लिंक सेंड करूंगा, ये फ़लाँ यूआरएल है, ये फ़लाँ आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इस पैराग्राफ के अंदर स्क्रीनशॉट लेके मैं उसे सेंड करूंगा, इस जगह पे इस एंकर के पीछे फ़लाँ लिंक लगा दें, साथ में क्लाइंट की साइट का लिंक भी सेंड कर दूंगा। तो ये जो वो काम करेगा ना, वेंडर जो है, ये जो काम करेगा कि पहले से पब्लिश शुदा आर्टिकल के अंदर किसी और क्लाइंट का लिंक फिट कर देगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये लिंक इंसर्शन है। ठीक है जी, मैं शॉर्टली रिपीट कर देता हूं कि पूरी की पूरी पोस्ट लिखवा के उसके अंदर लिंक लगा के पब्लिश करवाना, इसे बोलते हैं ये गेस्ट पोस्ट है। और पहले से पुरानी पब्लिश शुदा जो पोस्ट है, गेस्ट पोस्ट है या ब्लॉग पोस्ट है, उसके अंदर ही किसी जगह पे लिंक को फिट करवा देना, लिंक इंसर्ट करवा देना, लिंक डलवा देना उसके अंदर, उसे बोलेंगे ये लिंक इंसर्शन है जी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सब दोस्तों को आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी और आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि गेस्ट पोस्ट में और लिंक इंसर्शन में क्या फ़र्क है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लिंक इंसर्शन का ही दूसरा नाम निश एडिट है। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जब क्लाइंट से आप बातचीत करते हैं तो आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। तो जब क्लाइंट्स आपसे कहेगा कि मैंने लिंक इंसर्शन करवानी है या आपसे कहेगा कि निश एडिट करवानी है, तो उसका दोनों का मतलब जो है वो सेम है। ठीक है जी, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इसमें कमेंट सेक्शन में जो मज़ीद आपकी इंक्वायरीज़ हैं वो लाजमी बताइएगा मुझे। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे आपकी हेल्प के लिए, और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जो बेसिक बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।